दोस्तों आपका 3 फरवरी को कक्षा 11वीं का हिंदी का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। जितने में क्वेश्चन आपको बताऊं, आपको मान के चलना 100% आपका रहने वाला है। लास्ट ईयर मैंने तैयारी कराई थी, 100% क्वेश्चन थे। ओके, तो इस बार भी मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक हिंदी के आपको कवर कराते जाऊंगा। क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट तैयार करते जाना है, साथ ही इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ भी आपको टॉपिक वाइज टॉपिक बताते जाऊंगा। तो क्रम से आपको वीडियो देखते देखते तैयार करते जाइएगा। जितने भी आपके टॉपिक हैं वो काव्य खंड, गद्य खंड, विधान, अभिव्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, साथ ही महात्मा लेखक परिचय, कवि परिचय और निबंध लेखन, पत्र लेखन, बहुत सारे आपके टॉपिक रहते हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करा दूंगा। बस आपको क्रम से वीडियो देखते चलिएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको काव्य खंड सेक्शन के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता दिए हैं, तो उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। ओके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, हर टॉपिक के आपको 10-10 क्वेश्चन में आपको बताते जाऊंगा लगभग। ओके, तो कंप्लीट मैराथन होने वाली है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो क्वेश्चन बता रहा हूं इन्हीं में से आपके क्या है रहने वाले हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो चाहे आपके क्वेश्चन आंसर हो। तो मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे आज बहुविकल्पी प्रश्न पहला क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर को कितने रूपों को जाना है। तो हमने क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको समझाया था, कबीर ईश्वर को है केवल एक ही मानते हो, एक ही है। नेक्स्ट है, कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में आपके क्वेश्चन आ चुका है। तो कबीर ने कुम्हार को क्या है ईश्वर का प्रतीक माना है। अच्छे से तैयार करके रखना है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी हैं, एकदम सभी सिलेक्टेड हैं और आपको उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। वस्तुनिष्ठ पूछते हैं सर कहां से तैयार करें, आपको कुछ मेहनत ज्यादा नहीं करनी है। जितनी वीडियो में लाऊं टॉपिक वाइज टॉपिक वस्तुनिष्ठ के, वीडियो को देखते देखते और आप क्या है अपने मन से कहन को उत्तर पहले से बताने का प्रयास करिएगा और क्या है वीडियो को देखते देखते सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तैयार करते जाइएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखे मिलेंगे। ओके, तो मीरा का अपना सर्वस्व मानती है, किसे मानती है, अपना कृष्ण जी को मानती है। ओके, नेक्स्ट है, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है, तो पति के रूप में स्वीकार किया है। क्वेश्चन आंसर में मैंने बताया था ओके कि मीरा क्या है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट है, तैयार करके आपको रखना है। ओके, नेक्स्ट है, घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियां उभर आती हैं, तो घर की याद आ जाती है कवि को। ओके, चैप्टर का नाम ही इसलिए घर की याद। और जितने भी आपको वीडियो लाऊंगा टॉपिक वाइज टॉपिक, तो आपको क्या है अलग अलग परेशान ना होना पड़े, ढूंढना ना पड़े, इसलिए एक प्लेलिस्ट बना दी है। ओके, 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाकर आप क्या क्रम से आप वीडियो देखकर तैयार करते जाइएगा। कवि के पिता एक बार में दंड लगाते हैं, तो एक बार में कितने 208 डंडे लगाते हैं। त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम क्या था, तो लड़की का नाम क्या था, चंपा था। ओके, चंपा के पिताजी का नाम था, तो चंपा जी के पिताजी का नाम पूछा सुंदर। अगर नाम पूछे तो सुंदर, और पूछे कि उनके जो चंपा के पिताजी का क्या काम करते थे, तो ग्वाला थे। ओके, इस प्रकार से यहाँ आपका गलत हो जाएगा, नाम पूछे जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, सुंदर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गजल के शेर में छंद के लिए आवश्यक है, तो छंद के लिए क्या होती है, गजल के लिए बहर आवश्यक होती है। चिराग मैसर नहीं है, तो किसके लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हर घर को होना चाहिए। ओके, यहाँ तो अभी शहर दिया हुआ है तो आप क्लियर कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कवित्री अक महादेवी मद से क्या नहीं करने के लिए कहती हैं, तो क्या है, मदहोश करने के लिए नहीं कहती। मद का काम क्या है, मदहोश करना, तो मद से मदहोश करने के लिए नहीं कहती है। नेक्स्ट है, चंद्र मल्लिकार्जुन का अर्थ होता है, तो होता है शिव। इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीवियस पेपर आ चुका है। ओके, क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पेपर में हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ वस्तुनिष्ठ में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आपके पेपर में एक वाक्य ने बन के आ जाए क्वेश्चन, या फिर एक स्थान बन के आ जाए, इस प्रकार से हो सकता है, इसलिए थोड़ा कंसेप्ट आपके याद करते रखिएगा। जैसे निम्न में से सबसे खतरनाक है, तो निम्न में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है, सपनों का मर जाना। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं है, मेहनत की लूट खतरनाक नहीं है, गद्दारी लोभ की मुट्ठी खतरनाक नहीं है, सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कवि पास के अनुसार आंखों में मिर्ची की तरह नहीं गड़ता है, तो क्या है, चांद नहीं गड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कविता आओ मिलकर बचाएं में चिंता व्यक्त की गई है, तो आदिवासी समाज की चिंता व्यक्त की गई है। संताली का आदिवासी लोगों का हथियार नहीं है, तो क्या पिस्तौल उनका हथियार नहीं है, बाकी कुल्हाड़ी धनुष उनके क्या तीर हथियार हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। कवि के अनुसार बढ़ई लकड़ी को काट कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जो आग छिपी रहती है उसे नहीं काट सकता, तो उसके अंदर जो अग्नि या आग छिपी रहती है उसे नहीं काट सकता। कबीर ने ईश्वर को क्या है, एक सत्ता मानी है। जैसे मीरा ने ड्रेस के जल से सींचकर प्रेम का बोया है, तो आंसू के जल से सींचकर प्रेम की बोली बोई है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरोह में संकलित मीरा के पद ड्रेस के लिए गए हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था, तो हो जाएगा आपका मीरा पदावली से। जैसे कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के ड्रेस पुत्र थे, तो 5वें पुत्र थे।
कवि भवानी प्रसाद मिश्र कारावास में डेड को संबोधित करते हैं, श्रावण को संबोधित करते हैं। वीडियो को देखते ही देखते याद करते जाइएगा, ये मत सोचिएगा मैं अलग से पढ़ लूंगा। वीडियो को देखते ही देखते तैयार कर लीजिए, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ओके, ज्यादा तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा और पूरे आपके बस्तों तैयार हो जाएंगे, अलग से कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इन्हीं में से आपको रहने वाले हैं क्वेश्चन, ये मान के आपको चलना है 100%। ओके, क्योंकि लास्ट ईयर भी लगातार इसी से आपके आए हैं। ओके, चंपा का पिता सुंदर, एक क्या था, ग्वाला था। ओके, और चंपा के पिता का नाम पूछे तो सुंदर, और काम क्या करते थे, ग्वाला का काम करते, ग्वाला थे। ओके ओके, जैसे चंपा काले काले अच्छा नहीं चिन्हती है। कविता में डेड महानगर की बात की है, कलकत्ता महानगर की बात की है। और क्वेश्चन भी आपका आता है, क्वेश्चन आंसर में बताया आपको कि जो चंपा है वो कलकत्ता का विनाश चाहती थी। तो कलकत्ता पर बिजली गिर जाए, इस प्रकार से क्यों कहा, क्वेश्चन भी है, तैयार करके रखिएगा। राजनीतिक जनता को क्या बड़े बड़े क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो क्या दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट है दुष्यंत कुमार के अनुसार डेड में धूप लगती है तो दरख्तों के साये में धूप लगती है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था। कवित्री अक महादेवी डेड से उथल पुथल बचाने की बात कहती हैं तो क्रोध से कहती हैं। ओके, नेक्स्ट कावित्री अक महादेवी ने ईश्वर को डेड के समान माना है तो जूही के फूल के समान माना है। लाइन आती है मेरे जूही जैसे फूल ईश्वर। ओके, नेक्स्ट है मानव का डर डेड में जकड़ जाना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं। तो चुप्पी में जकड़ जाना बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं। कभी पास के अनुसार सबसे खतरनाक वह है डेड होती है जो जिंदा रूह के आसमान में ढलती है तो इसका रात। जैसे आदिवासियों में डेड पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही, तो शराब पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। कावित्री अविश्वास भरे दौर में विश्वास, उम्मीद और डेड को बचाने का आह्वान करती है तो सपनों को बचाने की आह्वान करती हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर आप क्या हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पूरा पीडीएफ मटेरियल नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, और हिंदी का पूरा ग्रामर सेक्शन हो चाहे बुक के इंपॉर्टेंट पूरा प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ मटेरियल, तो हमारा सारी क्लासेस के क्लास 11 हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सत्य में। कबीर के अनुसार सभी जीव एक ही ज्योति में कराकर होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा अपने कुल की मर्यादा को त्याग दिया है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में मिलने वाली यातनाओं एवं कष्टों को अपने माता पिता को बताना चाहते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं बताना चाहते इसलिए वो सावन से भी कहते हैं कि क्या है जाना लेकिन मेरे क्या दुख नहीं बताना। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है कवि की माँ स्नातक तक पढ़ी लिखी थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है चंपा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि चंपा क्या एक अनपढ़ लड़की थी। चंपा के अनुसार गांधी जी पढ़ने लिखने को नहीं कह सकते, तो बिल्कुल सत्य है। तो चंपा कहती थी गांधी जी क्या है पढ़ने लिखने के लिए नहीं कह सकते हैं, इसमें पढ़ने लिखने पर विश्वास नहीं करते हैं। कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कवि दुष्यंत कुमार व्यथित को उम्र भर के लिए चले जाने की बात कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। कवित्री अक महादेवी स्वयं भीख मांगना चाहती हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। कवित्री अक महादेवी अपना घर सदैव याद रखना चाहती हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कभी पास के अनुसार बैठे बिठाए पकड़े जाना सबसे खतरनाक होता है, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि ये भी सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक की अगर बात करते हैं तो सपनों का मर जाना होता है, बाकी क्या है पुलिस की मार हो जाती है, लूट जो मेहनत की जो पैसा है उसका लूट हो जाता है, तो ये सबसे खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक है अगर आपके सपने मर जाते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। कभी पास ने आत्मा को मृत के समान तटस्थ माना, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आदिवासी लोग बेहद चतुर चालाक और उससे शिक्षा प्राप्त होते हैं, तो ये आपको बिल्कुल सिंपल है, असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है कविता आओ मिलकर बचाएं में झारखंड के संथाली परगना के आदिवासी समाज की बात की गई है, बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ी है, चलिए सही जोड़ी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चंपा काले काले अच्छे नहीं चिन्हती है, तो ये आएगा त्रिलोचन। इस टाइप का जरूर क्वेश्चन आएगा। जितने भी आपके काव्य खंड में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के आपको राइटर जरूर याद करने हैं। जो कवि है आपके काव्य खंड में बात करें तो आपके कवि के याद कर लीजिएगा, और आपके गद्य खंड में बात करें जो लेखक है उनके नाम जरूर याद करके रखिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर आता है। जैसे चंपा काले काले अच्छे नहीं चिन्हती, त्रिलोचन ने लिखा है। संतन ढिगे बैठी बैठती हो जाएगा आपका, इसमें कौन सा ढिगे बैठी बैठी में क्या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है आपका। ओके, नेक्स्ट है हे भूख मत मचल,
तो हे भूख मत मचला अक्का देवी ने लिखा हुआ है। घर की याद किसने लिखा है? भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा हुआ है। अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं क्या बताया, अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सब में आपको क्या है यही मिलने वाला है। ओके, अभी मैंने आपको बताया तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए एक साथ आपको जोड़ी में बताया जा रहा है। तो याद रख लीजिए, घर की याद किसने लिखा? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। साय में धूप किसने लिखा? दुष्यंत कुमार ने। आओ मिलकर बचा किसने लिखा? निर्मला आपका पुतल ने। सबसे खतरनाक क्या है? अवतार सिंह सिंधुपाल। तो सभी चैप्टर के आपके जो है उनके नाम मैंने आपको यहीं बता दिए हैं कि कौन कौन कवि हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट सही जोड़ी की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। परमात्मा, तो परमात्मा क्या हो जाएगा? निराकार और क्या है? सर्वव्याप्त रूप है। कुल की कहानी हो जाएगा, कुल की कहानी मतलब होता है परिवार की मर्यादा। कलम कागज की चोरी, तो कलम कागज की चोरी कौन करती? चंपा कर लेती है। सोने पर सुहागा हो जाएगा दोस्तों, सोने पर सुहागा आपका राइट आंसर हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। मुतमई हो जाएगा दोस्तों आपका आश्वस्त। ओके, धनुष तीर और कुल्हाड़ी, ये हो जाएगा दोस्तों आदिवासियों की दिनचर्या का प्रतीक है ये सब। और सपनों का मर जाना क्या होता है? तो सपनों का मर जाना क्या होता है? सबसे खतरनाक होता है। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर है। पहला हमारा, मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों से हुआ? तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर पूछा जा सकता है। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर के समय बताया था, साथ ही एक वाक्य में आ जाता है। तो धरती, आपको धरती हो जाएगी, धरती, आकाश, पानी, वायु और अग्नि। मीरा किसने की है? प्रीति रूपी दूध को किससे मथना चाहती है? तो भक्ति की मथानी से मथना चाहती है। मीरा आजीवन किसमें लीन रही है? तो क्या कृष्ण भक्ति में लीन रही है। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कितनी बहनें हैं? तो 4 इसका राइट आंसर होगा। कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य? 11 सदस्य हो जाएगा। कवि चंपा को किसका महत्व समझाती है? तो कवि चंपा को क्या? पढ़ाई लिखाई का महत्व समझाते हैं। चंपा क्या छुपा लेती है? तो चंपा क्या है? कलम और पेन, कलम और क्या कागज छुपा लेती है। कवि का लिखने का जो पेन होता है उसे छुपा लेती हैं। कवि दुष्यंत कुमार किस बात के लिए बेकरार है? एमपी बोर्ड एग्जाम में 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आवाज में असर के लिए क्या है? बेकरार है। चिराग किसका प्रतीक है? तो जनता की सुख सुविधाओं का यहाँ प्रतीक बताया जा रहा है गजल में, कविता में। हो गया। नेक्स्ट है, अक्का महादेवी ने किसे नियंत्रित में रखने की बात कही है? तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखने में बात कही है। अक्का महादेवी ईश्वर के प्रति किस प्रकार का भाव रखती हैं? तो समर्पण का भाव रखती हैं। किसके स्वर में मानव की आवाज सही होते हुए भी दब जाती है? कपट के स्वर में। कवि पास के अनुसार रोजमर्रा का क्रम और लक्ष्यहीन दोहराव किस स्थिति का प्रतीक है? तो हो जाएगा जड़ता और ठहराव का। आदिवासी लोग दिल के कैसे होते हैं? तो क्या बहुत ज्यादा भोले होते हैं। कावित्री निर्मला पुतल अपनी बस्तियों को किसी आबो हवा से बचाने के लिए कहती हैं? तो शहर की आबो हवा से बचाने के लिए कहती हैं। क्वेश्चन आंसर ही मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेते हैं, आधे ज्यादा आपके ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही आपके तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है काव्यखंड के पूरे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं। जितने बताए इनमें से आपके रहने वाला है, इसलिए अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ओके, बाकी क्रम से तैयारी करना चाहते हैं और भी टॉपिक जो बताइए पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना दी है आपकी 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से। प्ले लिस्ट में जाकर क्रम से दोस्तों तैयार कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।